कफन कहानी का सारांश। कफन कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पहले उर्दू में लिखा था और इसका हिंदी संस्करण सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। कफन कहानी के मुख्य पात्र घीसू है। वह पारिवारिक मुखिया है। उसके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, उसका पुत्र माधव और बहू बुधिया। बुधिया का ससुर घीसू 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। बुधिया का पति माधव भी कामचोर है। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पे नहीं रखता है। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता तब घीसू लकड़ी तोड़ लाता और माधव वह लकड़ी बाजार में बेच देता। कहानी के अनुसार काश्तकारों का गांव है जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और घीसू काम करना ही नहीं चाहते। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। काम चोरी के परिणाम स्वरूप कर्ज भी बहुत चढ़ गया है। घर में खाने को ना होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ के लाते और भून कर खाते थे। बुधिया पिसाई करके घास छील के जो कमाती उससे 1 सेर आटे का इंतजाम कर लेती थी। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे अब वह भी करना बंद कर दिया है। बुधिया गर्भवती है। परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की, ना ही किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र आलू भूंज के खा रहे थे। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। बहू की जिंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी, जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। बुधिया पूरी रात दर्द से कराह रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को उस पर दया नहीं आई। सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी, साथ ही उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया था। माधव ने जब यह सूचना घीसू को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा ना था। परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँचे। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, घीसू ने रोने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने किया, हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी वह हमें दगा दे गई। घीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया। अब अंतिम संस्कार करने के लिए वह जमींदार से पैसा मांग रहा है। जमींदार थोड़ा रहमदिल था। परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपये दे दिए, लेकिन घीसू और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज़ नहीं कहा। जमींदार ने जब 2 रुपये दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ न कुछ पैसे या अनाज घीसू को दिए। घीसू के पास 5 रुपये इकट्ठे हो गए थे। लकड़ियाँ तो गांव वालों ने पहले ही इकट्ठी कर दी थी। अब कफन लेने की आवश्यकता थी, जिसे लेने दोनों पिता पुत्र बाजार पहुँचे, लेकिन कफन लेने के स्थान पर वो शराब की दुकान पे जा पहुँचे। मनचाही शराब पी, भोजन किया। भोजन करने के बाद वही नाचते गाते नशे की हालत में गिर पड़े। इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से देखें तो इस कहानी की मूल संवेदना उस सामंतवादी पूंजीवादी परिवेश तथा आर्थिक वैषम्य से जुड़ी है, जिसमें मनुष्य मानवता के अनिवार्य गुणों को भी सहज ढंग से छोड़ने के लिए विवश हो जाता है।